घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था। वहाँ भी गए थे क्योंकि लोग वहाँ आए हुए थे। संयोग था कि जासार साहब मीटिंग के लिए गए थे, मुख्यमंत्री जी, और वहाँ भी गए थे। और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहाँ से वापस आ जाता है। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। बिहार सरकार के एक आईएएस अधिकारी ने अपने परिवार को दिल्ली से पटना लाया चार्टर प्लेन से। यह मामला सदन में गूंजा और ये मामला उठाने वाले हैं आरजेडी के विधायक राहुल कुमार। राहुल कुमार ने साफ तौर पर सवाल पूछा कि यह एक आईएएस अधिकारी के पास इतना पैसे कहां से आए हैं। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जिस तरीके से आईएएस अधिकारी का बचाव किया है, सबसे पहले हम वो बयान सुनाते हैं। देखिए, ये कुछ लोग जानबूझ करके, वैसे लोग जो लोग लगातार सरकार की नीतियों पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, खुद बांका में रहे, बेतिया में रहे, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक नई शुरुआत किया एज डीएम, और बाद में नीतीश जी ने उससे प्रभावित होकर के उसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया। बेतिया में भी उनका कार्य बहुत सराहनीय था, फिर मधुबनी में भी रहे और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा रहा है, ये घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था और 2 कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था, मैज एमपी, वहाँ भी गए थे क्योंकि लोग वहाँ आए हुए थे। संयोग था कि जासार साहब मीटिंग के लिए गए थे, मुख्यमंत्री जी, और वहाँ भी गए थे। और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहाँ से वापस आ जाता है। बर्थडे भी मनाया जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहाँ से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है, कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहाँ से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नाम, नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में मांग उठा है कि सवर्णों को दलितों जैसा सुविधा मिले, आरक्षण की बात मांग कर रहे हैं, सुविधा मिले, लागू करने की भी बातें कर रहे हैं सर, हैं यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे। अभी विधानसभा में सब हंगामा हुआ है, आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था, वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था,
ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहा, आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि नीलेश देवरा जो कि बिहार सरकार के IAS अधिकारी हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा संभाला उन्होंने, कई जिलों के DM भी रहे हैं और सिविल एविएशन के वो डायरेक्टर भी रहे हैं। ऐसे में अगर वो हवाई जहाज यानी चार्टर प्लेन से अपने परिवार को लेकर आ ही गए तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया। साफ तौर पर जिस तबके से वो आते हैं, बहुत निचला तबका है, क्या दलित और पिछड़ा समाज को हवाई जहाज या चार्टर प्लेन पर चढ़ने का हक नहीं है? जो सवाल उठा रहे हैं वो अपने अंदर झांकना चाहिए। तमाम सारे जो सवाल हैं वो पूछते नज़र आए अशोक चौधरी। साफ तौर पर इन दिनों जो मामला है वो गर्माता नज़र आ रहा है बिहार की राजनीति में। नीलेश देवरा को लेकर के बीते दिनों उनकी एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें साफ तौर पर चार्टर प्लेन से उनका परिवार उतरता नज़र आ रहा था। जिसके बाद RJD के विधायक हैं राहुल कुमार, जो जहानाबाद से आते हैं, उन्होंने सदन में सवाल पूछा था कि IAS अधिकारी के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है कि जो चार्टर प्लेन में वो पूरे परिवार के साथ सफ़र कर पाए। तो अशोक चौधरी कहते नजर आए कि CM नीतीश कुमार के लिए गया होगा, वो लगातार चार्टर प्लेन आता जाता रहता है, तो उसमें अपने परिवार को लेकर के आ गए, तो इसमें क्या हर्ज हो गई, बेचारे कहाँ से 50-60 लाख रुपया लेकर के आएंगे। तो ये कहते नजर आए। और UGC को लेकर के भी तमाम सारे जो इन दिनों बहस छिड़ा हुआ है, चर्चाएं गर्म है, इसको लेकर के भी क्या कहा अपनी सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।